तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक कपल से बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। वाइफ भी हैं, हस्बैंड भी हैं और ये नॉर्मल कपल नहीं है। ये मेडिकल लाइन के ही लोग हैं दोनों, और इन्होंने चुना है इम्प्लांट अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम के लिए। एक तो इस वीडियो से ये पता लगता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो एक आदमी का प्रॉब्लम नहीं है, ये कपल का प्रॉब्लम है, यानी कि एक दाम्पत्य का प्रॉब्लम है, क्योंकि सफ़र इसमें दोनों करते हैं। जो मेल है वो भी करता है और जो उनकी पार्टनर है वो भी सफ़र करते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है। कहाँ से हैं आप लोग? सर मैं नागपुर से हूँ और सर मैं एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ। और सिस्टर आपका इंट्रोडक्शन? मैं भी नागपुर से हूँ, मैं स्टाफ नर्स हूँ। तो सर आपसे पूछते हैं कहानी क्या थी, कैसे इम्प्लांट तक पहुँचे हम? सर एक्चुअली हमारी शादी को अभी 4 महीने हो गए हैं, पर इरेक्शन आता नहीं था बराबर, इसलिए इंटरकोर्स नहीं हो पाता था। तो हमने सडनली कुछ मेडिसिन वगैरह ट्राई किए, पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए हम इम्प्लांट तक पहुँचे सर। तो नॉर्मली जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको ये प्रॉब्लम होती है, तो सिर्फ दवाई खाने से असर ना आने पे हम उसको इम्प्लांट सर्जरी के बारे में ऑफ़र नहीं करते। यूजुअली हम बहुत दवाइयाँ देते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम थी कब से सर एक्चुअली सर शादी के बाद, इसके पहले मैंने कभी इंटरकोर्स नहीं किया किसी गर्ल्स के साथ में। जब मैंने स्टार्टिंग में इंटरकोर्स के लिए देखा तो इरेक्शन कुछ भी नहीं आया सर। उसके बाद मैंने मेडिसिन भी ट्राई किया, मुझे लगा कि शायद मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, बट ठीक नहीं हुआ सर। 4 महीने तक मैंने मेडिसिन ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर, इसलिए सर आपके पास आया। तो फिर जब आप हमारे पास आए तो सबसे पहले तो हमें कंफर्म करना ये ज़रूरी था कि एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि जैसे कि आप तो खुद मेडिकल लाइन के लोग हैं, आपको पता है कि बहुत बार सर्जरी अनइंडिकेटेड होती है, यानी कि ज़रूरत नहीं होती फिर भी हम सर्जरी में चले जाते हैं। तो इसको इंश्योर करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम डॉपलर स्टडी कहते हैं, या कभी कभी हम ऑफिस बायोमिक्स टेस्ट करते हैं ना। इसमें क्या किया जाता है कि एक पीनिस में एक इंजेक्शन जैसे हमने आपको लगाया था, उसको लगाने के बाद देखा जाता है कि इरेक्शन कितना हार्ड है और दूसरा उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो जब हमने इंजेक्शन लगाया तो फिर कितना इरेक्शन आया आपको? सर इरेक्शन कुछ भी नहीं था सर। हाँ, तो जब हमने इंजेक्शन लगाया आपको, जो कि बायोमिक्स का इंजेक्शन था, फिर हमने वेट किया, फिर भी हमें बिल्कुल इरेक्शन नहीं बना है। एटलीस्ट कुछ हार्डनेस आनी चाहिए। तो इससे हमें समझ में आया था कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ दिमाग से नहीं है। आप जब आए थे तो आपने एक डॉक्टर साहब को दिखाया हुआ था और उन्होंने अच्छी दवाइयाँ भी लिखी हुई थी आपको, ऐसे कोई इसमें कमी नहीं थी। बट क्योंकि हमारे आर्टेरियोजेनिक इम्पोर्टेंस था, क्योंकि ब्लड फ्लो आ ही नहीं रहा था, तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हाँ, हम इम्प्लांट की तरफ जा सकते हैं। आप एक कैंडिडेट हैं जिसको इम्प्लांट से फ़ायदा होगा। अच्छा सर, तो फिर आगे चलते हैं। फिर इम्प्लांट सर्जरी कैसी लगी आपको? उसमें कितना परेशानी लगी आपको? क्या आपके मन में फियर्स थे, डर थे? और फिर सर्जरी के बाद कैसा महसूस किया आपने? सर ऑपरेशन में तो कोई दर्द वगैरह होता है नहीं, स्पाइनल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन होता है, दर्द का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है ऑपरेशन में, और बाद में भी धीरे धीरे रिकवर होता है। थोड़ा शुरुआत में दर्द होता है पर वो धीरे धीरे कम होता जाता है सर। तो ओवरऑल जब आप इम्प्लांट कराना चाहते थे तो कुछ ऐसे मन में कोई डर थे? वैसे तो आप ओटी टेक्नीशियन खुद हैं तो आपको पता है कि ऑपरेशन कैसे होते हैं, बट इसको लेके कि साइज़ कैसा होगा, हार्डनेस कैसा होगा, उसको लेके कुछ मन में कंसर्न्स थे क्या आपके? सर साइज़ वगैरह तो ठीक है, कम ज़्यादा उसमें कुछ हुआ नहीं है। हार्डनेस भी ठीक है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम आपके क्या विचार हैं अब ऑपरेशन हो जाने के बाद? आपको कैसा रिजल्ट लग रहा है? सर हार्डनेस तो ठीक ही है, नॉर्मल है, पर अभी उनके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या कैसे करेंगे करके। तो बेसिकली जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी कि हमें इरेक्शन नहीं होता, वो पार्ट तो हमने एक तरह से सॉल्व किया है। क्या अभी छूने वगैरह का सही महसूस हो रहा है आपको? हाँ सर। ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा कि ऑपरेशन के बाद वहाँ पे सुन पड़ जाता है या कोई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो आपके हिसाब से लेंथ भी आपको अच्छा लग रहा है, हार्डनेस आपको ठीक लग रहा है, इंटरकोर्स करने लायक दोनों को, है ना? और महसूस भी आपको वहाँ पे छूने से बराबर सही हो रहा है। इसके अलावा वैसे और क्या दिक्कत आ रही है अब आपको? क्योंकि सर्जरी को अब 2 दिन हो गए हैं, अब आप घर जाने वाले हैं कल, तो अभी क्या क्या परेशानी मन में है, क्या क्या डाउट्स हैं आपके अभी? सर डाउट्स तो कुछ नहीं है फिलहाल अभी, पर सर्जरी ऐसा रखने में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये स्ट्रेट ही रहता है, तनाव इसमें हमेशा बना रहेगा। तो अपने को इसको टाइट अंडरवेयर में रखना है सर। तो आपको लगता है वो हो पाएगा आपसे? हाँ सर, हो पाएगा अभी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंसर्न ये भी हैं कि ये डलवा तो लें से उसके बाद को संभालें कैसे, है ना? क्योंकि इरेक्शन में तो हमेशा रहता ही है, और ये बात हमें सबको ही, हम पेशेंट को ही बताते हैं, और पेशेंट जैसे आप तो खुद ही इतने सब कुछ पूरा रिसर्च करके ही हमारे पास आए थे, तो ये एक समस्या रहता है। यूजुअली इसके लिए हमें पेनिस को एक तरफ रख के, जैसे आपने देखा कि हर जगह पे हम इसको मोड़ पा रहे हैं, है ना? लेफ्ट में भी मोड़ पा रहा है, राइट में भी मोड़ पा रहा है, ऊपर भी नीचे भी।
तो जैसा भी कंफर्टेबल लगे एक तरफ आप इसको रख सकते हैं, बट हाँ जैसे आपने कहा थोड़ा सा टाइट अंडरवेयर होना चाहिए, थोड़ा मोटा अंडरवेयर होना चाहिए, उसमें कंसील करने में थोड़ा आसानी इसमें रहती है। कुछ और मैसेज जो आप देना चाहते हो, जो भी पेशेंट्स इम्प्लांट कराना चाहते हैं जिनको भी डर होता हो या जिनकी भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो? सर इम्प्लांट एक अच्छी कोशिश है सर, ऐसे किसी डरने वाली कोई बात नहीं इसमें। जिससे अगर मेडिसिन से कोई असर होता नहीं तो उन्हें इम्प्लांट कराना चाहिए सर, मेरे हिसाब से सर। बाकी तो कोई डाउट है नहीं इसमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।